हेलो दोस्तों, एक बार फिर बसनेत मूवी में। आज की मूवी है सिनेमा पैराडीसो, जो आई थी 1988 में। तो चलते हैं सीधा मूवी में। हम देखते हैं 1988 रोम में, जहां हम फेमस फिल्म डायरेक्टर साल्वाटोर को देखते हैं, जो अपने घर जा रहा होता है। और साल्वाटोर के घर लौटने पर उसकी बीवी बोलती, तुम्हारी माँ का फोन आया था आज। इस पर साल्वाटोर बोलता, क्या बोल रही थी वो। इस पर उसकी वाइफ बोलती, कोई अल्फ्रेडो नाम का व्यक्ति मर गया है और कल उसका अंतिम संस्कार है। और ये बात सुनकर सैल्वाटोर सोच में पड़ जाता है। सैल्वाटोर 30 साल पहले अपने गांव से यहाँ पर आ गया था और तब से वो घर वापस नहीं गया था। और उसके बाद सैल्वाटोर अतीत की यादों में खो जाता है। और अब हम अतीत में देखते हैं, जहाँ द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो चुका था। जहाँ सैल्वाटोर को देखते हैं, जो 8 साल का होता है। और सैल्वाटोर को सब टोटो कहकर पुकारते थे। टोटो को बचपन से ही कुछ कर गुजरने की चाह थी, इसलिए उसे जहाँ भी काम मिलता था वो कर लिया करता था। और भले ही वो उसकी बस की बात हो या ना हो, जिससे लोग उससे परेशान रहते थे। जबकि टोटो के घर में उसकी माँ और एक छोटी बहन होती है, जो कि सीसली के गांव में रहते हैं। और उसके गांव में एक सिनेमा घर होता है, जिसका नाम सिनेमा पैराडीसो होता है। और वो अक्सर चुपके से वहां पहुंच जाया करता था। टोटो को फिल्म देखने का शौक होता है। और अब हम उस सिनेमा घर के अंदर देखते हैं, जहां उस सिनेमा घर का मालिक होता है और वो गांव का लोकल प्रीस्ट भी होता है। और पूरे थिएटर पर अकेला ही फिल्म देखता है। और वो इसलिए करता है क्योंकि गांव वालों से पहले फिल्म वो देखे और फिल्म के सारे उल्टे सीधे सीन वो कटवा डाले, क्योंकि वो धार्मिक भी होता है। और जैसे फिल्म के अंदर कोई अश्लील सीन देखता है तो वो घंटी बजा देता है, मतलब कि ये सीन काटना है। और इस काम को अंजाम दिया करता था अल्फ्रेडो, जो कि इस सिनेमा घर के अंदर प्रोजेक्टर चलाता था। और प्रिस्ट घंटा बजाता रहता था। अल्फ्रेडो रील के बीच में कागज का टुकड़ा लगा दिया करता था, ताकि वहां से वो सीन काट दिया जाए। मगर ये सब तमाशा टोटो भी देख रहा होता है। और फिल्म खत्म होने के बाद टोटो अल्फ्रेडो के पास आता है। अल्फ्रेडो टोटो की उल्टी सीधी हरकत देखकर उसे पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो बात बात में सवाल किया करता था। उसके बाद टोटो अल्फ्रेडो से उन रील के बारे में पूछता जो उसने काटी थी। और टोटो रील देखने के बाद अल्फ्रेडो से बोलता, क्या मैं इसे ले सकता हूँ। इस पर अल्फ्रेडो बोलता, ये फिल्म किराए की होती है और मुझे वापस देने से पहले कटी रील को जोड़ना पड़ता है। मगर टोटो एक जगह रील के ढेर को देखकर बोलता, तुमने इन्हें क्यों नहीं जोड़ा। अल्फ्रेडो को इस बात का जवाब नहीं मिलता और वो गुस्से से टोटो को वहां से भगा देता है। मगर टोटो कुछ कटी हुई रील लेकर घर आ जाता है और उन रीलों को देखने के बाद वो उन्हें एक डब्बे में बंद कर अपनी बहन के बेड के नीचे रख देता है। फिर अगले दिन हम टोटो को स्कूल में देखते हैं। वो वाकई में तेज बच्चा होता है और फिर रात में अपने दोस्तों के साथ सिनेमा घर पहुंच जाता है फिल्म देखने के लिए, जबकि सिनेमा हॉल पूरा खचाखच भरा होता है। और तभी फिल्म की स्टोरी के मुताबिक एक किसिंग सीन आने वाला होता है, जिसे पब्लिक पूरे गौर से देख रही होती है। मगर तभी वो सीन कट जाता है। ये देखकर टोटो बहुत खुश होता है, क्योंकि ये सब सीन उनने कटी हुई रील में देख लिया होता है। मगर पब्लिक का गुस्सा बढ़ता ही गया था, जबकि गुस्से के मारे एक बूढ़ा आदमी बोलता, मैंने इस हॉल के अंदर कभी किसी फिल्म के अंदर किसिंग सीन नहीं देखा, जबकि मैं 20 साल से यही ख्वाहिश रखता हूँ कि मैं किसिंग सीन देखूं। उसके बाद फिल्म खत्म होने के बाद सारे लोग बाहर जा रहे होते हैं गाली देते हुए। और तभी टोटो को उसकी माँ मिल जाती है रास्ते में और टोटो से बोलती है, जो मैंने पैसे खाने के लिए दिए थे वो कहाँ है। टोटो कुछ जवाब नहीं देता, क्योंकि उसी पैसों से उसने फिल्म देखी थी। और फिर उसकी माँ उसे मारने लग जाती है। तभी अल्फ्रेडो भी अपने दोस्त के संग सिनेमा हॉल से बाहर आ रहा होता है। वो उन्हें देख लेता है और वो टोटो को मार खाते हुए एक योजना बना लेता है। और वो टोटो की माँ को पैसे देते हुए बोलता, ये इसकी जेब से गिर गए थे हॉल के अंदर, जिससे उसकी माँ अल्फ्रेडो का धन्यवाद देकर टोटो को लेकर चल देती है। टोटो समझ चुका था कि अल्फ्रेडो ने उसकी मदद करी है। उसके बाद टोटो अल्फ्रेडो का दोस्त बन चुका था। मगर एक दिन टोटो के घर में आग लग जाती है और उस आग की वजह होती है फिल्म की कटी हुई रीलें, जिसमें नाइट्रेट लगा होता है, जो कि ज्यादा ज्वलनशील होता है। और उस आग के जरिए उसकी छोटी बहन मरते मरते बची थी। और जैसे ही टोटो वहां आता है तो उसकी माँ उसे मारने लग जाती है। और ये सब देखने के बाद अल्फ्रेडो भी उनके पास आता है, जहाँ टोटो की माँ अल्फ्रेडो को भी भला बुरा बोल देती है। और वो अल्फ्रेडो से बोलती, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम बच्चे के साथ खेलते हो और वो फिल्म की रील तुमने ही उसे दी होगी और आज के बाद तुम इसके संग बिल्कुल मत रहना। मगर टोटो मानने वाला नहीं होता। वो अल्फ्रेडो के पास पहुंच ही जाता है और उससे माफी मांगता है कि रील मैंने चुराई थी, खाली पीली तुम्हारा नाम आया। उसके बाद सब कुछ ठीक चल रहा होता है।
और रील खत्म होने के बाद टोटो प्रोजेक्टर को बंद कर देता है, जबकि अल्फ्रेडो को लगता है टोटो ने कुछ गलती कर दी है जिससे प्रोजेक्टर बंद हो गया है, और वो गुस्से के मारे डांटते हुए टोटो को बाहर भेज देता है और चीखता हुआ बोलता कभी भी इस हॉल के अंदर दाखिल मत होना। उसके बाद हम टोटो के स्कूल में देखते हैं जहाँ परीक्षाएं चल रही होती हैं। तभी वहाँ कुछ उम्रदार लोग आते हैं परीक्षाएं देने के लिए, और उन्हीं के साथ अल्फ्रेडो भी होता है, क्योंकि ये लोग कभी स्कूल नहीं गए थे और ये लोग इन्हीं बच्चों के साथ पेपर देंगे। जहाँ अल्फ्रेडो टोटो से मदद मांगता है, टोटो उसकी मदद करता है मगर बोलता है कि पहले तुम मुझे अपने प्रोजेक्ट को चलाना सिखाओगे। ये सुनकर अल्फ्रेडो उसकी बात मान लेता है। फिर उस दिन के बाद से टोटो अल्फ्रेडो के संग रहने लगता है। अल्फ्रेडो टोटो को पूरा प्रोजेक्ट चलाना सिखाता है। टोटो भी पूरी लगन से ये काम सीखता है। फिर हम देखते हैं एक दिन एक बढ़िया से फिल्म उस हॉल में लगती है, मगर लोग फिल्म ठीक से नहीं देख पा रहे होते क्योंकि पूरे शो फुल चल रहे होते हैं, जिससे लोग बाहर हंगामा काट रहे होते हैं। फिर भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस वालों को बुलाया जाता है और हॉल बंद कर दिया जाता है, मगर कुछ लोगों की भीड़ हॉल के बाहर होती है जो जाने का नाम नहीं लेते। ये देखकर अल्फ्रेडो उनके लिए फिल्म चला देता है बाहर, मगर तभी प्रोजेक्टर रूम में आग लग जाती है। ये देखकर टोटो अल्फ्रेडो को बचाता है, मगर नाइट्रेट फिल्म के फटने के कारण अल्फ्रेडो की आंखें चली जाती हैं। उसी के साथ सिनेमा हॉल भी पूरा जल जाता है और सिनेमा पैराडीसो पूरा खंडर बन जाता है। उसके बाद उस शहर का एक धनी आदमी पूरे सिनेमा हॉल को खरीद लेता है, जिससे सिनेमा पैराडीसो एक नए रूप में होता है। मगर उस सिनेमा हॉल में प्रोजेक्टर चलाने के लिए एक बंदा चाहिए था, इसलिए प्रोजेक्टर चलाने के लिए टोटो को रखा जाता है, क्योंकि अल्फ्रेडो की तो आंखें चली गई थी। टोटो को इस काम के अच्छे पैसे मिलेंगे, मगर टोटो अक्सर अल्फ्रेडो को याद करता रहता है। और तब एक दिन अल्फ्रेडो उस प्रोजेक्टर रूम के अंदर आता है। टोटो ये देखकर बहुत खुश होता है, जबकि अब वहाँ के सारे लोग भी फिल्म देखकर खुश होते हैं, क्योंकि अब कोई सीन नहीं काटा जाता है। और इस तरह टोटो बड़ा हो जाता है। अब उसके पास कैमरा भी होता है, क्योंकि उसे फिल्म शूट करना अच्छा लगता है। फिर एक दिन ऐसी उसके कैमरे में एलिना नाम की लड़की कैद हो जाती है और वो टोटो को भा जाती है। तब टोटो एलिना के बारे में अल्फ्रेडो से बोलता है। अल्फ्रेडो से सारी ट्रिक बता देता है, जिससे उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। फिर दोनों एक दिन कार से जा रहे होते हैं, जहां टोटो की खटारा कार धोखा दे जाती है। फिर वो दोनों लिफ्ट मांगते हैं, मगर तभी वहां से एक कार आती है जिसमें एलिना के पिताजी होते हैं। एलिना के पिताजी को टोटो अच्छा नहीं लगता। फिर कुछ टाइम बाद एलिना अपने पिताजी के संग दूसरी जगह चली जाती है। टोटो फिर से अकेला रह जाता है। उसके बाद हम टोटो को देखते हैं, जो प्रोजेक्ट जगह जगह ले जाकर लोगों को फिल्म दिखाया करता था। फिर एक दौर वो भी आता है जहाँ टोटो को सेना में भर्ती होना है, क्योंकि यहाँ के नौजवान लोगों को कुछ टाइम के लिए सेना में सेवा देनी होती है। और अब हम टोटो को सेना में देखते हैं। उसके बाद टोटो आर्मी में सेवा देने के बाद घर आ जाता है, मगर अब उसे वहाँ सब कुछ बदला बदला दिखता है। उसके बाद वो अल्फ्रेडो से मिलता है। अल्फ्रेडो टोटो से बोलता तुम्हें लाइफ में कुछ करना होगा अब, क्योंकि तुम सारी जिंदगी प्रोजेक्टर नहीं चलाओगे और तुम्हें एक फिल्म मेकर बनना है, और ये इलाका तुम्हारे मतलब का नहीं है। क्योंकि टोटो अल्फ्रेडो की बात कभी नहीं काटता, और इसलिए वो रोम जाने के लिए तैयार हो जाता है, जहाँ स्टेशन में उसकी माँ और बहन और अल्फ्रेडो होता है। एक बार फिर से अल्फ्रेडो टोटो से बोलता तुम वापस यहाँ कभी मत आना और लाइफ में कुछ बनकर दिखाना। उसके बाद टोटो अपनी लाइफ को बनाने के लिए रोम की ओर निकल जाता है। अब हम वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ टोटो यानी सल्वाटोर, जो कि रोम का एक फेमस फिल्म डायरेक्टर बन चुका होता है, और ये सब हुआ था अल्फ्रेडो की वजह से। उसके बाद टोटो अपने घर वापस आ जाता है, जहाँ वो अपनी माँ से मिलता है और अपनी पुरानी चीजें देखकर खुश होता है। उसके बाद वो सब अल्फ्रेडो की अंतिम यात्रा में चल रहे होते हैं। फिर वो सब चलते चलते सिनेमा पैराडीसो के सामने रुक जाते हैं, जिसकी हालत जर्जर हो चुकी थी। ये देखकर टोटो उन लोगों से पूछता कि इसकी हालत कैसी हो गई। वो लोग बोलते हैं कि जमाना बदल चुका है, सिनेमा की जगह टीवी और वीडियो ने ले ली है, जबकि सिनेमा की जगह यहाँ एक कार पार्किंग खुलेगी। अल्फ्रेडो को दफनाने के बाद टोटो अल्फ्रेडो के घर जाता है, जहाँ अल्फ्रेडो की पत्नी टोटो से बोलती वो तुम्हारे बारे में अक्सर बातें करते थे। उसके बाद अल्फ्रेडो की पत्नी टोटो को एक गिफ्ट देती है, जो कि एक फिल्म की रील होती है, जबकि अगले दिन सिनेमा पैराडीसो को गिराया जा रहा होता है, जिससे उसकी जगह एक कार पार्किंग बन सके। जबकि ये सब देखकर वहाँ के पुराने लोग रो रहे होते हैं, क्योंकि उन सबकी यादें जुड़ी थी सिनेमा हॉल से। सबसे ज़्यादा टोटो की, क्योंकि उसकी मुलाकात यहाँ अल्फ्रेडो से हुई थी और उसने उसे प्रोजेक्टर चलाना सिखाया था।
और कुछ ही पल में सिनेमा पैराडीसो नीचे गिर जाता है। उसके बाद टोटो भी रोम में आ जाता है, जहां वो अपने थिएटर में उस रील को देखता है जो अल्फ्रेडो की पत्नी ने उसे दी थी, जो कि अल्फ्रेडो ने बनाई थी अपनी आंखें खोने से पहले टोटो के लिए। और इन कटी रीलों में वो सीन होते थे जो प्रीस्ट ने कटवाए थे उस टाइम पे। उन सीनों को देखकर टोटो को अपने बचपन की याद आ जाती है, जिससे उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। तो इसी के साथ आज की मूवी खत्म होती है। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस जरूर करें, ताकि हमारी आगे की वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। तब तक के लिए गुड बाय।